राधा कृष्णाय नमः। चारों मुष्टिक आदि मल्लों का तथा कंस और उसके भाइयों का वध। श्री नारद जी कहते, राजन, नंदराज का चित्त करुणा से दबित हो रहा था। उनकी ओर ध्यान देकर तथा वनिताओं के मनोरथ को याद करके श्री हरि ने शत्रुओं को मार डालने का संकल्प मन में लेकर बलपूर्वक युद्ध आरंभ किया। चारों को भुज दंडों से उठाकर श्री कृष्ण ने बलपूर्वक अकस्मात आकाश में उसी प्रकार फेंक दिया जैसे हवा ने उखड़े हुए कमल को सहसा उड़ा दिया हो। आकाश से नीचे मुंह किए हुए वह पृथ्वी पर इतने वेग से गिरा मानो कोई तारा टूट पड़ा हो। फिर उठकर चारों ने श्री कृष्ण को जोर से एक मुक्का मारा है। उसके मुक्के की मार से परात्पर श्री कृष्ण विचलित नहीं हुए। उन्होंने तत्काल चारों को उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया। चारों के दांत टूट गए। वह मंदमत्त मल्ल से तमतमा उठा। मैथिली उसने श्री कृष्ण की छाती पर दोनों हाथों से मुक्के मारे। हे नरेश्वर, तब दोनों हाथों से उसके दोनों हाथ पकड़कर साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने कंस के आगे उसे घुमाना आरंभ किया और सबके देखते देखते पृथ्वी पर उसी प्रकार दे मारा जैसे किसी बालक ने कमंडलू पटक दिया हो। श्री कृष्ण के इस प्रहार से चारों मल्ल का मस्तक फट गया। राजन, वह रक्त वमन करता हुआ तत्काल मर गया। इसी प्रकार महाबली बलदेव ने मल्ल मुष्टि के पैर को मुट्ठी से पकड़कर आकाश में घुमाया और जैसे गरुड़ सर्प को पटक दे उसी प्रकार उसे पृथ्वी पर दे मारा। फिर तो मुष्टि के मुंह से खून उगलता हुआ काल के गाल में चला गया। तत्पश्चात कूट को सामने आया देख महाबली बलदेव ने एक ही मुक्के से उसी प्रकार मार गिराया जैसे देवराज इंद्र ने वज्र से किसी पर्वत को धराशायी कर दिया हो। राजन, जैसे गरुड़ अपनी तीखी चोंच से नाग को घायल कर देता है उसी प्रकार सामने आए हुए शल्य को नंदनंदन ने लात से मार गिराया। फिर तोषण को पकड़कर श्री कृष्ण ने उसे बीच से ही चीर डाला और जैसे हाथी किसी पेड़ की डाली को तोड़ फेंके उसी प्रकार उसे कंस के मंच के सामने फेंक दिया। ये सब मल्ल अखाड़े में गिराए जाते हुए मौत के मुख में चले गए और उनके शरीर से जैसे गरुड़ अपनी तीखी चोट से नाग को घायल कर देता उसी प्रकार सामने आए हुए शल को नंदन ने लात से मार गिराया। फिर तोषण को पकड़कर श्री कृष्ण ने उसे बीच से ही चीर डाला और जैसे हाथी किसी पेड़ की डाली को तोड़ फेंके उसी प्रकार उसे कंस के मंच के सामने फेंक दिया। ये सब मल्ल अखाड़े में गिराए जाते हुए मौत के मुख में चले गए और उनके शरीर से निकली हुई ज्योतियां सत्पुरुषों के देखते देखते भगवान वैकुंठ श्री कृष्ण में समा गई। इस प्रकार बलराम और श्री कृष्ण के द्वारा अनेक मल्लों के मारे जाने पर शेष मल्ल भय से व्याकुल हो प्राण बचाने की इच्छा से भाग खड़े हुए। तदंतर श्री दामा आदि अपने मित्र गोपों को खींचकर माधव ने उनके साथ समस्त सज्जनों के सामने मल्ल युद्ध का खेल आरंभ किया। किरीट और कुंडलधारी बलराम तथा श्री कृष्ण को ग्वाल बालों के साथ रंग भूमि में विहार करते देख समस्त पुरवासी विस्मय से चकित हो उठे। कंस के सिवा अन्य सब लोग के मुंह से जय हो की बोली निकलने लगी। सब ओर से साधुवाद सुनाई देने लगा और नारे बज उठे। अपनी पराजय देख कंस अत्यंत क्रोध से भर गया और बाजे बंद करने की आज्ञा देकर फड़कते हुए अधरों से बोला। कंस ने कहा, वसुदेव के दोनों पुत्र खोटी बुद्धि और खोटे विचार वाले हैं। इन दोनों को हठात और शीघ्र ही मेरे नगर से निकाल दो। ब्रजवासियों का सारा धन हर लो और दुर्बुद्धि नंद को सहसा कैद कर लो। आज मेरे दुर्बुद्धि पिता शूरपुत्र उग्रसेन का भी मस्तक तुरंत काट लो। पृथ्वी पर यहाँ जहाँ कहीं भी और यहाँ भी जो विष्णुवंशी यादव मिल जाए उन सबके देवताओं के अंश से उत्पन्न समझकर मार डालो। नारद जी कहते जब कंस इस प्रकार बढ़कर बातें बना रहा था उस समय यदुनंदन श्री कृष्ण सहसा क्रोध से भर गए और उछलकर उसके मंच के ऊपर चढ़ गए। अपनी मूर्तिमान नृत्य को आता देख कंस तुरंत उठकर खड़ा हो गया और उस मद नरेश ने श्री कृष्ण को डांट बताते हुए ढाल तलवार हाथ में ले ली। श्री कृष्ण ने ढाल तलवार लिए हुए कंस को सहसा दोनों हाथों से उसी प्रकार पकड़ लिए जैसे पक्षी राज गरुड़ ने अपने चोंच में दो भागों द्वारा किसी विषधर सर्प को दबा लिया हो। कंस के हाथ से तलवार छूटकर गिर गई। ढाल भी दूर जा पड़ी। वह बलवान वीर बल लगाकर श्री कृष्ण की भुजाओं के
दोनों से उसी प्रकार निकल गए जैसे पुंडरीक नाग गरुड़ की चोट से छूट निकला हो। वे दोनों बलवान वीर उस मंच पर वेग से एक दूसरे को रौंदते हुए उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे पर्वत के शिखर पर दो सिंह परस्पर जूझते हुए शोभा पा रहे हों। कंस बलपूर्वक उछलकर 100 हाथ ऊपर आकाश में चला गया। फिर श्री कृष्ण ने भी उछलकर उसी प्रकार पकड़ लिया मानो एक बाज पक्षी ने दूसरे बाज पक्षी को आकाश में धर दबोचा हो। उस प्रचंड दैत्य पुंगव कंस को भुजदंडों से पकड़कर तीनों लोगों का बल धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने चारों ओर घुमाना आरंभ किया। फिर रोष से उन्होंने कंस को आकाश से उस मंच पर ही दे मारा। मंच के स्तंभ दंड उसी प्रकार टूट गए जैसे बिजली गिरने से वृक्ष टूट जाता है। आकाश से नीचे गिरने पर भी वज्रतुल्य अंगों वाला कंस मन ही मन किंचित व्याकुल होकर सहसा उठ गया और महात्मा श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगा। भगवान गोविंद ने पुनः उसे बाहुदंडों द्वारा उठाकर मंच पर फेंक दिया और उसकी छाती पर चढ़कर माधव ने उसका मुकुट उतार लिया। फिर तुरंत उसके केस पकड़कर स्वयं श्री हरि ने उसे मंच से रंग भूमि में उसी प्रकार पटक दिया जैसे किसी ने शैल शिखर से किसी भारी शिला खंड को नीचे गिरा दिया हो। फिर सबके आधारभूत अत्यंत पराक्रमी आदि अनंत रहित सनातन भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी उसके ऊपर वेग से कूद पड़े। राजन, इस प्रकार उन दोनों के गिरने से वहां का भूमंडल सहसा थाली की भांति गहरा हो गया और 2 घड़ी तक धरती कांपती रही। हे नरेश्वर, श्री कृष्ण ने उस मरे हुए भोजराज के शव को अब सबके देखते देखते वहां की भूमि पर उसी प्रकार खसीटा जैसे सिंह ने मरे हुए गजराज को खींचा हो। नरेश्वर, उस समय इधर उधर दौड़ते हुए भूपालों का हाहाकार सुनाई देने लगा। महाबली कंस ने वैर भाव से देवेश्वर श्री कृष्ण का भजन करते हुए उसी प्रकार उनका सारूप प्राप्त कर लिया जैसे कृणा भृंगी के चिंतन से उसी का रूप ग्रहण कर लेता है। रस आया हुआ देख उसके 8 महाबली भाई सुभूत सृष्टि अन्य ग्रोध तुष्टिमान राष्ट्रपालक सुनामा कंक और शंकु क्रोध से ओठ पहाड़ फड़ाते हुए ढाल और तलवार युद्ध करने के लिए श्री कृष्ण पर टूट पड़े। उन्हें आता देख रोहिणी नंदन बलराम ने मुग्धर हाथ में लेकर उसी प्रकार उनके निकट हुंकार किया जैसे सिंह मृगों को देखकर दहाड़ता है। मिथिलेश्वर, उस हुंकार से ही उन पर इतना भय छा गया कि उनके हाथों से शस्त्र उसी प्रकार गिर पड़े जैसे डंडा मारने से आम के फल गिरते हैं। निशस्त्र होने पर भी उन महावीरों ने बलराम को चारों ओर से द्वारा मारना आरंभ किया। ठीक उसी तरह जैसे हाथी किसी पर्वत को अपने सूंड से इधर उधर पीटती हो। बलराम जी ने सृष्टि और सुनामा को मुग्धर से मार डाला। नए क्रोध को भुजाओं के वेग से धराशायी कर दिया और कंक को बाएं हाथ से मार गिराया। माधव ने शंख सुहूत और तुष्टिमान को बाएं पैर से कुचल दिया तथा राष्ट्रपाल को दाहिने पैर के आघात से काल के गाल में भेज दिया। इस प्रकार अधीर आंधी के उखाड़े हुए वृक्षों की भांति वे 8 वीर सहसा धराशायी हो गए। विदेहराज, उन सबकी ज्योति भगवान में लीन हो गई। देवताओं की दुदुम्बियां बजने लगी। उस समय चारों ओर जय जयकार होने लगे। देवता लोग उसे नंद वन के फूलों की वर्षा करने लगे। विद्याधरियां और गंधर्व कन्याएं हर्ष विवल हो नृत्य करने लगी। विद्याधर गंधर्व और किन्नर भगवान का यश गाने लगे। ब्रह्मा आदि देवता मुनि और सिद्ध विमानों द्वारा भगवान का दर्शन करने के लिए आए। वे वैदिक मंत्र का पाठ करते हुए दिव्य वाणी द्वारा बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाइयों की स्तुति करने लगे। तदंतर कंस की अस्थि प्राप्ति आदि रानियां हाथों से छाती पीटते हुए महल से बाहर निकली और प्राप्त हुए वैधव्य के दुख से दुखी हो विलाप करने लगी। स्त्रियां बोली, हाय नाथ, हाय युद्धपते, हे महाबली वीर, तुम कहाँ चले गए? तुम तो त्रिभुवन विजयी तथा सच्चा देवताओं के लिए भी दुर्विजय वीर हो। तुमने निर्दय होकर अपनी बहन के नवजात बच्चों की हत्या की थी और 10 दिन से कम और अधिक उम्र वाले दूसरे बालकों का भी बलपूर्वक वध कर डाला। उसी घोर पाप के कारण तुम्हें ऐसी दशा को प्राप्त हुए हो। नारद जी कहते, राजे, इस प्रकार अश्रु से भीगे हुए मुख वाली दीन दुखी राजपत्नियों को धीरज बांधाकर लोक भावन यमुना जी के तट पर श्री खंड चंदन से युक्त चिताएं बनवाई और मारे गए मामाओं की पारलौकिक क्रियाएं करवाकर सबको समझाया। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है।